यानी कि इंस्टेंट फॉर्म का इस्तेमाल करके लीड जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने एड्स मैनेजर में आ चुके हैं और यहाँ पर यू हैव टू क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन, जिससे आपका जो एड है वो आप क्रिएट करोगे, जो आपका कैंपेन है आप उसको क्रिएट करोगे। सो जब आप इसको क्लिक करोगे तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आपसे ये ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछेगा, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है। अब हम इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू अपने एड्स बनाने वाले हैं, इसलिए हम लीड्स को क्लिक करने वाले हैं। हम लीड्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर नाम दे सकते हो, जिसके भी रिलेटेड आपका कैंपेन रहेगा आप यहाँ पर नाम दो। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम बस आपके लिए होता है कि भाई आपको पता रहे कि ये आपने कैंपेन किस लिए बनाया था, ये एड सेट में आपने क्या टारगेटिंग की है और आपने एड में क्या यूज किया हुआ है। ठीक है, तो कैंपेन के अंदर हम कैंपेन का नाम लेट सपोज दे देते हैं डेमो। ठीक है, मैंने डेमो दे दिया कैंपेन का नाम। अब यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। आप चाहो तो सबके नाम एक साथ दे दो, नहीं तो आप सीधा कंटिन्यू कर दोगे, आप बाद में भी नाम दे सकते हो। अब हमने डेमो कैंपेन बना दिया है। आप इसी चीज को ऐसे भी लेकर चलिए कि इससे आप ये भी सीख रहे हो कि किस तरीके से आपको कैंपेन क्रिएट करना है और किस तरीके से आप लीड जनरेशन वाला कैंपेन भी बनाओगे। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हो बजट टाइप, बाइंग टाइप आपका ऑक्शन है, इसको ऑक्शन ही रहने देंगे, प्लस यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। कैंपेन बजट हमारा लीड्स ही रहने वाला है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव हमारा, क्योंकि हमें लीड्स ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, हमें कैंपेन लेवल पर कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा लेवल होता है ये हमारा कैंपेन लेवल है, इस लेवल पर हमें कुछ भी नहीं करना है। हम चलेंगे हमारे लीड्स वाले लेवल पर। ठीक है, आप जब एड्स बना रहे होगे तो उस टाइम पे कुछ एरर वगैरह देगा, उसको आप रहने दीजिएगा, उसको आप इग्नोर करिएगा। आगे जा करके एट द एंड वो सब सही हो जाएंगे अगर आपने पूरा एड सही तरह से बनाया है। अब जैसे यहाँ पर ये एरर आ रहा है, ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको ये व्यू टर्म्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन कर देंगे। ठीक है, तो ये एरर आपका रिजॉल्व हो चुका है। आपका जो रेड एरर आएगा, जहां पर जो रेड हो जाएगा, तब आपके ऐड पब्लिश नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जब जब एरर रेड रहेगा, लेकिन अगर एरर येलो कलर से दिखा रहा है तो आपका ऐड पब्लिश किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई आपकी कन्वर्जन लोकेशन क्या होने वाली है। ठीक है, यानी कि आप लीड चाहते हो वेबसाइट के थ्रू, यानी कि लोग आपकी वेबसाइट पर जाएं और फिर लीड दे, या फिर आप फेसबुक पे डायरेक्टली लीड्स फिल करवाना चाहते हो, या फिर आप मैसेंजर से चाहते हो, या फिर आप इंस्टेंट फॉर्म मैसेंजर दोनों का यूज करना चाहते हो। अभी फिलहाल हम इंस्टेंट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली आप कॉल के लिए भी कर सकते हो, यानी कि आप सीधा लीड जनरेट करके आप लोगों से कहते हो कि भाई आप हमें कॉल करिए, बट हम इंस्टेंट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। हम इंस्टेंट फॉर्म का यूज करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पेज चुनना पड़ेगा, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आपको आपका पेज क्रिएट करना है। यहाँ पर आप अपना पेज क्रिएट करेंगे, जो भी आपका पेज है आप उस पेज को चूज करिए। ठीक है, ऑप्टिमाइज हम कर रहे हैं लीड्स के लिए, जो कि सिंपल है भाई, हमें लीड चाहिए तो हम लीड के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे। अब बात आती है बजट की, कि बजट क्या रखना है। तो बजट आप कुछ भी रख सकते हो। इनिशियल लेवल पे अगर आप शुरुआत कर रहे हो ऐड की, तो आप 500 से शुरू कर सकते हो, 500 रुपीज पर डे। ठीक है, ज्यादा ही रखिए, 500 600 से ही शुरू करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। आप अपने एड्स को अगले दिन सुबह 4 बजे से शुरू कर सकते हो, जिससे आपका एड अच्छे टाइम पे अपना अमाउंट स्पेंड करना शुरू करेगा। और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपने एड्स को रात में बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, अपने एड्स को लगातार चलने दीजिए। बंद चालू करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, अब ये जो लेवल आता है ये आपका ऑडियंस वाला लेवल है, टारगेटिंग वाला लेवल है। इस पे हम अलग से बात करेंगे, इस पूरे ऑडियंस सेक्शन, टारगेटिंग सेक्शन के बारे में। तो ये हम आगे किसी वीडियो के लिए छोड़ रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको हम छोड़ देते हैं अपनी अगली वीडियो के लिए, और अगली वीडियो में आपको इसके बारे में और चीजें बताऊंगा कि कैसे हम इसका पूरा तरीके से यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब प्लेसमेंट के बारे में जान लेते हैं। प्लेसमेंट का एक होता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स और प्लस मैनुअल प्लेसमेंट। इनिशियल लेवल पे जब आप शुरू कर रहे हो, बिल्कुल नए हो एड्स के अंदर, तो आप एडवांटेज प्लेसमेंट ही रखोगे जब तक आपने बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं किया है। लेट्स सपोज आप 20 40 50 हजार रुपए स्पेंड कर चुके हो, तब आपको पता है कि भाई कहाँ से आपको ज्यादा लीड्स मिल रही है, कहाँ से आपको कम लीड्स मिल रही है, फेसबुक आपको खुद ही बताने लगेगा। ठीक है, उसके पहले आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में ही चलोगे, मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। मैनुअल में बेसिकली आप चूज कर सकते हो कि कहाँ पर आपको ऐड दिखाना है, बट फेसबुक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, फेसबुक का एआई काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसको बेहतर पता है कि आपके एड्स को कहाँ दिखाना है। जब आप काफी टाइम तक एड स्पेंड कर देते हो, स्पेंडिचर होता है आपका, तो आपको पता रहता है कि आपको लीड्स कहाँ से आ रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्या प्लेसमेंट आपके लिए बेटर परफॉर्म कर रही है। ये चीज जो है ये सबके लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी को फेसबुक पे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल रही हो, किसी को इंस्टाग्राम पे मिल रही हो, किसी को स्टोरी में बेटर परफॉर्मेंस मिल रही हो, किसी को पोस्ट में मिल रही हो। तो ये आप पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए पहले ही से आप एडवांटेज प्लस में चलिए, ताकि फेसबुक पे हम छोड़ दें कि भाई आप जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एज ग्रुप में यहाँ पर सेलेक्ट कर ही देता हूँ। लेट सपोज मैंने एज ग्रुप सेलेक्ट कर दिया 45 तक। ठीक है, 44, 18 to 44, और मैं चाहता हूँ सारे लोग। ठीक है, एंड आई वॉन्ट पीपल, ठीक है, जो लोग बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं उन लोगों को चाहता हूँ जो लोग बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं। सो
तो लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, प्लस आप जब सजेशन पे क्लिक करोगे तो वो आपको सजेशन भी देगी। आप यहाँ पर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली लेट्स सपोज ये हमारी टारगेट ऑडियंस हो गई कि हम चाहते हैं जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है उनको हमारी ऐड दिखाई जाए, जो लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्टेड है उनको ऐड दिखाया जाए, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्टेड है उनको ऐड दिखाया जाए, ठीक है। उसके बाद आप ये ऑप्शन देख रहे हो, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग। इसका मतलब ये है कि आपने जो टारगेटिंग की, अगर आप चाहते हो कि फेसबुक आपके एड्स को इन लोगों के अलावा भी दूसरे लोगों को दिखाए बेटर परफॉर्मेंस के लिए, तो आप इसे ऑन कर सकते हो। शुरुआत में आप इसे ऑफ रहने दो, ठीक है। वैसे अब तो कुछ एड सेट्स में, कुछ कैंपेन्स में, कुछ एड्स मैनेजर में ये ऑटोमेटिकली ऑन रहता है फेसबुक की तरफ से। तो इसका ज्यादा कुछ फर्क आपको अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पे पड़ेगा नहीं, ठीक है। बट आप चाहो तो इसे इनिशियली आपको ऑफ ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जब आप चलोगे उसके पहले एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, दैट इज कि ये जो आप देख रहे हो रीच और ये जो लीड्स, ठीक है, ये एस्टिमेटेड होती हैं, एग्जैक्ट नहीं होती है। यानी कि आप कभी भी इनको देख करके ऐसा मत करना कि यार मुझे तो 7 से 21 लीड ही आ रही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दिस इज एस्टिमेट, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इस चीज को आप इग्नोर करके चलोगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे जो है हमारा एड लेवल। अब हम यहाँ पर हमारे एड लेवल पर आ चुके हैं जहां पर हमारा फेसबुक पेज लगा हुआ है और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने ऐड को चूज कर सकते हो, या तो सिंगल इमेज या फिर वीडियो या फिर कैरोसेल, जो भी आप चाहो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज मैं अभी यहाँ पर कोई क्रिएटिव नहीं है, मैं कोई क्रिएटिव यहाँ पर अपलोड करूंगा और उसको हम इसमें अपलोड करेंगे। तो अब आप ऐड मीडिया पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप इमेज या फिर वीडियो में से कोई भी चीज चुन सकते हो, आपके पास जो भी आप ऐड बनाए हो, ठीक है, उसको आप यहाँ पर अपलोड करोगे। लेट सपोज मैं ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे अपलोड पे, तो आप अपना इमेजेस अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये मेरे पहले से कुछ चले हुए एड्स हैं जो आप शो कर रहे हैं, जो भी फिलहाल ब्लर्ड है, ठीक है। तो इसमें से हम कोई चीज चूज कर लेते हैं। लेट सपोज की एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये इमेज चूज कर ली है, ठीक है, मैंने ये वाली इमेज चूज कर ली है, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। अब ये इमेज चूज किया, यहाँ पर मेरे को 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जो आप नीचे लिखते हो, ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं बता देता हूँ कि कुछ भी हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी आने वाली वीडियो में मैं प्रॉपरली आपको प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखते हैं, कैसे आप फिगर आउट कर सकते हो, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं कुछ लिखता हूँ, आर यू स्ट्रगलिंग विथ योर ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। इफ यस, आई एम डूइंग अ वेबिनार ऑन ग्रोइंग एन ऑनलाइन बिजनेस, ज्वाइन नाउ। दिस इज वेरी, ये जो चीज जो मैंने लिखी है ये फिलहाल वर्क, मतलब ये काफी खराब कॉपी है, बट कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह से कॉपी लिखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगी। कॉपी कैसे प्रॉपरली लिखते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हेडलाइन में लेट सपोज मैं हेडलाइन में डाल देता हूँ सेल्स वेबिनार, ठीक है, और सेल्स वेबिनार और 5 टिप्स टू ग्रो योर बिजनेस। हमारी हेडलाइन हमेशा कैची होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये इतनी कैची नहीं है, बट ठीक है, चलेगा। और बाकी डिस्क्रिप्शन आपका ऑप्शनल होता है, आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर साइन अप का यूज करेंगे, आप चाहो तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड गेट ऑफर, या तो आप साइन अप का यूज कर सकते हो, या फिर आप अप्लाई नाउ का यूज कर सकते हो, या लर्न मोर का यूज कर सकते हो, अगर आप लीड जनरेशन चाहते हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि हम इंस्टेंट फॉर्म का यूज करने वाले हैं, जो फॉर्म फेसबुक के थ्रू से बनेगा, ठीक है। तो अभी हमें हमारा एक फॉर्म क्रिएट करना होगा। हम यहाँ पर क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपने फॉर्म का नाम डालोगे। लेट सपोज मैं अपने फॉर्म का नाम डालता हूँ Demo01, ठीक है। ये आपके फॉर्म का नाम रहेगा जिसके लिए भी आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, उसका वो आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीजें आती हैं, ठीक है, मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट, ठीक है। यहाँ पर मोर वॉल्यूम में क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यूज अ फॉर्म दैट क्विक टू फिल एंड सबमिट ऑन अ मोबाइल डिवाइस। यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिलेंगी। इधर फेसबुक बिल्कुल केयर नहीं करेगा कि वो लीड क्वालिटी लीड्स हैं या नहीं है, बस वो आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स ला करके दे देगा, ठीक है। सेकेंड चीज कि यहाँ पर आपको हायर इंटेंट लोग, यानी कि एड अ रिव्यू स्टेप दैट गिव्स पीपल अ चांस टू कंफर्म देयर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो या फिर आप जब अप्लाई करने जा रहे होगे तो आपको एक दोबारा पूछा जाएगा कि क्या आप श्योर हो इसको सबमिट करने के लिए। बेसिकली आप 2 स्टेप उसको कह सकते हो, ठीक है, जहां पर जो लोग उस स्टेप को क्लियर करते हैं या फिर ओके कर देते हैं वहां पर वो ही लोग आपकी लीड में आएंगे, तो एक हायर इंटेंट हो जाता है। मोर वॉल्यूम में क्या होता है, कुछ चीजें तो अपने आप ही फिल हो जाती है, लोग क्लिक कर देते हैं, उन्हें बाद में पता ही नहीं रहता कि उन्होंने कुछ लीड्स वगैरह दी थी या कहीं पे फॉर्म फिल किया था। तो आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। मोर वॉल्यूम आप जाना चाहो तो मोर वॉल्यूम में जा सकते हो। उसके बाद
इंट्रो लेवल पे आप चलेंगे। इंट्रो लेवल पे आप चाहो तो जो इमेज आपने ऐड में यूज की है वही बैकग्राउंड इमेज यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप दूसरी इमेज चाहते हो तो आप अपलोड इमेज पे क्लिक करके आप नई अपनी अपलोड इमेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीटिंग्स है, यहाँ पर आपको अपनी हेडलाइन देनी है, जैसे मैंने कहा था 5 टिप्स टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है, 5 टिप्स टू ग्रो योर बिजनेस, ठीक है, 5 टिप्स टू ग्रो योर बिजनेस। अब डिस्क्रिप्शन देना है या आपको लिस्ट बनानी है, आप डिस्क्रिप्शन तो आपको देना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे हो। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो भी आपने हेडलाइन लिखी है, जिस लिए आप लीड चाहते हो उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो अब लिस्ट में लिस्ट आप देना चाहो लिस्ट दे दो, आप पैराग्राफ देना चाहो तो पैराग्राफ दे दो, ठीक है। तो लेट सपोज मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ जहां पर मैं आपसे लीड्स क्यों ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि ये वेबिनार होने वाला है, अब ये वेबिनार क्यों होने वाला है वो मुझे लोगों को बताना है, तो मैं लिस्ट दूंगा। यानी कि अगर मैं इस लीड फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो वो चीज लिस्ट आपको बताएगी कि भाई बंदा लिस्ट पढ़ लेगा और वो पढ़ करके वो अपना डिसीजन बना सकता है कि उसको लीड देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। उसके बाद लेट सपोज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ गेट टू नो द नंबर 1 हैक ऑन ऑर्गेनिक मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा यूजिंग हाउ टू गेट मैक्सिमम सेल्स यूजिंग फेसबुक एड्स, ठीक है, ये दूसरी चीज जो हमको सिखाने वाले हैं। अब लेट सपोज कोई भी आएगा वो पढ़ेगा कि भाई अगर उसका ऑनलाइन बिजनेस है, वो जानना चाहता है अपने बिजनेस को ग्रो करना, उसे पता चलेगा कि यहाँ पर उसको पता चलेगा कि भाई ऑर्गेनिक मार्केटिंग से कैसे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है, मैक्सिमम सेल्स कैसे जनरेट कर सकता है फेसबुक एड्स को यूज करके, है ना, ग्रोइंग ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, ग्रोइंग ऑन सोशल मीडिया एंड हाउ टू बी omnipresent in omnipresent that will boost रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। ये मैं अभी आपके अभी फिलहाल तुरंत ही मैं ये सारी चीजें क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए शायद उतनी अट्रैक्टिव ना लग रही हो, बट स्टिल आप अपना बिजनेस करोगे तो आपको पता है कि भाई आपका किस लिए आप क्या कर रहे हो, तो आप यहाँ पर वो चीजें यहाँ पर मेंशन आउट कर सकते हो। एक और चीज हम कुछ लिख देते हैं यहाँ पर क्योंकि हमने 5 टिप्स टू बोला है, तो मैनेजिंग द कैश फ्लो इन द बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारा 5th पॉइंट हो गया कि हम ये 5 पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो और भी डाल सकते हो, पैराग्राफ लिखना तो पैराग्राफ डाल सकते हो एंड दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम पूछने वाले हैं कि भाई आप क्वेश्चंस क्या क्या चाहते हो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर फेसबुक आपको कुछ भी खुद भी देगा चीजें। अब यहाँ पर दो चीजें तो डिफॉल्ट है, ईमेल आपको देना ही देना है और फुल नेम तो देना ही देना है, प्लस अगर आप और भी क्वेश्चंस चाहते हो तो वो क्वेश्चंस भी आप वहां पर डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर चाहो तो फोन नंबर भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, आपने यहाँ फोन नंबर इंक्लूड कर दिया तो आपका फोन नंबर भी आ गया, ठीक है। यूजर इन्फॉर्मेशन फुल नेम लास्ट नेम सर्च डेमोग्राफिक डेट ऑफ बर्थ वगैरह जेंडर वगैरह ये सब अगर आप जानना चाहो तो ये भी डाल सकते हो। वर्क इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हो कि भाई आप क्या करते हैं, जॉब टाइटल कुछ है, वर्क का फोन नंबर कुछ है, कंपनी है तो कंपनी नेम क्या है, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट फील्ड में भी आपको सिटी स्टेट वगैरह ये सब चीजें मिल जाएंगी तो आप ये भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी पहली तो जेनरिक चीजें हो गई कि हाँ हम ये जेनरिक चीजें यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप और भी कुछ करना चाहो, ठीक है, लेट सपोज अगर आप और भी कुछ करना चाहो तो आप यहाँ पर और भी क्वेश्चंस को डाल सकते हो, ठीक है। जैसे आप ये ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, कंडीशनल, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो लेट सपोज आप कुछ आंसर चाहते हो अपने क्वेश्चंस का, ठीक है, तो आप ये शॉर्ट आंसर पे क्लिक करोगे। क्वेश्चन हो सकता है कि आर यू करेंटली रनिंग फेसबुक एड्स, ओके। तो जैसे एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अब इसका जवाब वो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आओगे, एक ये क्वेश्चन हो गया कि आर यू रनिंग फेसबुक एड्स, आर यू करेंटली रनिंग फेसबुक एड्स। तो यहाँ पर बेसिकली जो आप क्वेश्चंस ऐड करते हैं वो आप वो क्वेश्चंस ऐड करोगे जो आप जानना चाहते हो आपकी लीड से, ताकि आप उन्हें प्री क्वालिफाई कर पाओ कि भाई आपका टाइम तो वेस्ट नहीं होगा उनसे बात करके, या उनका टाइम तो वेस्ट नहीं होगा आपके से बात करके। तो आप यहाँ पर वो क्वेश्चंस पुट इन करोगे जो आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, ताकि जब भी आप सेल्स कॉल पे जाओ तो आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से रहे। तो आप यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस को ऐड अप कर सकते हो, ठीक है।
लेट्स सपोज मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। आपको बेसिकली यहाँ पर चीजें समझ में आ रही होंगी। व्हाट वाज द रेवेन्यू लास्ट मंथ। ओके, ये हमने दो क्वेश्चन ऐड कर दिए। ठीक है, सिंपल से दो क्वेश्चन। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी पे आ जाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जब आप लोगों से उनका इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो आपको यहाँ पर एक प्राइवेसी पॉलिसी देनी पड़ती है कि भाई आप उस इन्फॉर्मेशन का कुछ गलत यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप डायरेक्टली जो आपके वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी वाला लिंक होता है उसको यहाँ पर ला करके आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, तो अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वो वेबसाइट का जो लिंक है प्राइवेसी प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज का, वो आप यहाँ पर डायरेक्टली पुट इन कर सकते हो। अब अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए हम सीधा गूगल पे चलेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, पॉलिसी जनरेटर और कनेक्ट आईओ आप डाल दो कि कनेक्ट आईओ जो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर वो काफी इजी है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिंपली से आप अपने कंपनी का नेम डाल देंगे, जो भी आपका फेसबुक पेज है जिस नाम से आपकी कंपनी है वो आप यहाँ पर ना डालेंगे। लेट सपोज जैसे मेरी कंपनी का नाम थ्राइव लैब्स है। ठीक है, तो थ्राइव लैब्स में डाल दूंगा और मैं यहाँ पर इंटर डाल दूंगा और मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी आ गई। ठीक है, अब सिंपल सा ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पर सीधा। ठीक है, हमने इसे कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, आप सीधा गूगल डॉक्स अपना ओपन करोगे। ठीक है, यानी कि अपनी गूगल डॉक्स को आप ओपन करिए। मैं गूगल डॉक्स ओपन कर ले रहा हूँ। तो सिंपली आप गूगल डॉक्स ओपन कर सकते हो। तो ये मैंने अपना एक गूगल डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है, सिंपल सा। अब यहाँ पर मैं अपनी वो जो प्राइवेसी पॉलिसी थी मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड मैं इसको नाम दे दूंगा प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, मैं इसे नाम दे दिया। इसको हम शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद हम इसे करेंगे एनीवन विद द लिंक, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगी। फिर कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे आप, हमारी लिंक कॉपी हो गई है। अब इसी को आप यहाँ पर आ जाइए अपने ऐड लेवल पर, और ऐड लेवल पे आने के बाद आप यहाँ पर वो लिंक को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक हो गया। सिंपल। आप नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हैं, मैसेज फॉर द लीड्स, यानी कि जब लोग सबमिट कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप सीधा यहाँ पर वो मैसेज डाल सकते हो, थैंक्स यूर ऑल सेट। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो थैंक्स यूर ऑल सेट, यू विल बी getting a call from our team regarding your business। ठीक है, थैंक यू। अगर आपका कोई कॉल टू एक्शन है, कुछ है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर जैसे ही लोग लीड फिल कर देते हैं, जैसे लीड फॉर्म फिल कर देते हैं, आप वहाँ पर एक कॉल का ऑप्शन डाल सकते हो उनको, कि वो डायरेक्टली आपको कॉल कर सके जब उन्होंने आपको लीड फिल कर दी है तो। ठीक है, अब यहाँ पर अपना नंबर दे दोगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप अपना नंबर दे दोगे। जैसे ही आपने नंबर दे दिया तो लोग डायरेक्टली आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, लेट सपोज कॉल नाउ। ओके, तो लोग लीड फॉर्म फिल किए, लीड फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये आया, और उसके बाद आप यहाँ पर कॉल नाउ कर सकते हो और ये अपना टेक्स्ट आप चेंज कर लोगे। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि जब लीड फिल करने के बाद कुछ लोग आपको डायरेक्टली कॉल कर देंगे, एंड देन कुछ लोग आपको शायद कॉल नहीं करेंगे, तो उनकी लीड्स आपके पास है, आप उनको कॉल कर सकते हो। प्लस अगर आप दूसरी चीजें करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, व्यू फाइल अगर आप चाहो। तो यहाँ पर लेट सपोज इसमें क्या है कि आप यहाँ पर एक चीज ये है कि लेट सपोज आप चाहते हो कि लोग आपका कुछ फाइल को डाउनलोड कर पाए। ठीक है, यानी कि पीडीएफ हो गया, पीएनजी हो गया, जेपीईजी हो गया, कुछ भी अगर आप फाइल चाहते हो कि वो डाउनलोड कर पाए। तो जैसे हमने लीड फॉर्म सबमिट कराया, यहाँ पर लोगों ने सबमिट किया, आप यहाँ पर अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी फाइल है, पीडीएफ, पीएनजी और जेपीईजी, जो भी आपकी फाइल है आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो जैसे ही लोग अपनी लीड फॉर्म फिल करेंगे उनको ऐसा एक पेज दिखेगा जहां पर ये अनलॉक्ड करके आएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर डाल दोगे डाउनलोड। ठीक है, अब यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे वो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल आपने अपलोड की है वो उनके पास डाउनलोड हो जाएगी। सिंपल। ठीक है, तो आप जैसा चाहो वो आप कर सकते हो, एंड देन आप पब्लिश पे क्लिक करोगे, आपका ये फॉर्म पब्लिश हो जाएगा। देन आप यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे, आपका एड पब्लिश होके चालू हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह से आप इंस्टेंट फॉर्म का यूज करके लीड एड जनरेट करते हो। अब इस वीडियो में हमने एक चीज को टच नहीं किया, दैट इज टारगेटिंग। तो टारगेटिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम बात करेंगे इस कोर्स में कि आप कैसे वेबसाइट का यूज करके अपने को लीड्स जनरेट कर सकते हो। ये तो हमारा पूरा फेसबुक का ही यूज हो गया, इसमें आपको वेबसाइट की कोई जरूरत नहीं है, सीधा फेसबुक का यूज करके अपना लीड्स जनरेट कर सकते हो। So this video is on instant form. Now we'll be moving towards कि how you can use landing page. आप landing page का इस्तेमाल करके कैसे अपने लिए leads generate कर सकते हो. So let's meet in the next video.